हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम देखेंगे एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखते आ रहे हैं, दैट इज y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। एक मिनट बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, तो इसका ग्राफ बेटा क्या होता है? एक पैराबोला होता है। क्या होता है? एक पैराबोला होता है। किस टाइप का पैराबोला होता है? पैराबोला अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है, वाई एक इसको हमने पढ़ा था फंक्शन की तरह, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको वाई के रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है तो इसके दो टाइप के पैराबोला बन सकते हैं। एक तो बनेगा इस टाइप का, या फिर एक बनेगा इस टाइप का। मतलब एक तो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के माउथ ओपनिंग अपवर्ड, या फिर एक यू नीचे माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। एक कैसा बनता है? या तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनता है, या फिर कैसा बनता है? माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। ये कैसे डिसाइड होता है माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा? ये डिसाइड होता है बेटा इसके ए के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। अगर ए तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ए तुम्हारा पॉजिटिव है, तो कैसा बनेगा? ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, और अगर ए तुम्हारा लेस देन जीरो है, यानी ए जी नेगेटिव है, तो कैसा बनेगा? माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, कि ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है, और ए लेस देन जीरो है तो ऐसा क्यों बन रहा है, और ग्राफ ऐसा ही क्यों बन रहा है, पैराबोला ही क्यों बन रहा है? तो बेटा इसके लिए हमें हायर क्लासेस देखनी पड़ेगी, मगर एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे को। जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का अगर तुम ग्राफ बनाने जाओगे, तो तुम क्या करते हैं? हमने स्ट्रेट लाइन अभी तक क्या पढ़ी थी? स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। मतलब हम पढ़ते थे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाने के लिए बोलता था तुम्हारे को 9th क्लास में। 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाने के लिए बोलता था, तो यहाँ पे क्या करते थे तुम यहाँ पे x और y की टेबल बना लेते थे। x की वैल्यू 1 पुट की तो 2 प्लस 3 5 आ जाता था। y की वैल्यू 2 पुट करते थे तो 2 2 4, x की वैल्यू 2 किया, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, तो तुम्हारे को ये पॉइंट मिल जाते थे। फिर तुम प्लॉट करते थे तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती थी। जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की इक्वेशन कैसी बन जाती थी तुम्हारी? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती थी। ये पॉइंट तुम पुट करते थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें पता ही है, 1 एक्स 1 पे वाई 3 आ रहा है, ठीक है सर ये 3 आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है। एक्स इक्वल्स टू 2 लिया तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 7 आ रही है, बिल्कुल सर आ रही है। तो तुम ये करते थे, मेरे को बोलते थे यहाँ पे 7 पुट कर देते थे और ये इसको ऐसे लाइन की खींच देते थे। करते थे नहीं करते थे? ये तुम्हारी वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की इक्वेशन हो जाती थी। तो ये चीज़ तुम्हारे को बनानी आती है। तो इसी से ही हम सीखते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसे बनाएँ। तो अब यहाँ पे भी हम ये करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ लो, एक्स और वाई की वैल्यू लो। एक्स 0 लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स 0 लिया तो वाई की वैल्यू 0। ठीक है सर, ये 0,0 तो समझ में आ गया। एक्स 1 लो, एक्स 1 लो तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स 1 लोगे तो वाई की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है सर, 1 पे 1 आ रही है, ये 1 इधर भी 1, ये 1। एक्स अगर -1 लोगे तो कितनी आ रही है वाई की वैल्यू? -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यानी इधर भी 1 आ रही है। दोनों सेम-सेम चल रहे हैं सर, बिल्कुल चल रहे हैं। एक्स 2 लो, एक्स 2 लो, एक्स 2 लोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स 2 लोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 4। तो बिल्कुल सर ये 2, तो ये 1 2 3 4 यहाँ कहीं आएगा सर, यहाँ कहीं 4 आएगा। ठीक है, ये 4 आ गया। एक्स 3 लिया तो कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू? ये 5, एक्स 3 लिया तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 9। ये 5 6 7 8 9, ये यहाँ मान लो यहाँ कहीं 9 आ रहा है, तो यहाँ के आस-पास आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? कुछ ऐसे जाएगी ये। जा रही है कि नहीं जा रही? अब इधर ये -1 ले रहे थे तब भी 1 आ रही थी, -1 पे भी 1 आ रही थी। ऐसे ही -2 लोगे तो कितनी आएगी? -2 लोगे तो तुम देखोगे 4 आएगी। जो इधर आ रही थी वैल्यू वो इधर आएगी, तो जैसा इधर जा रहा है वैसा का वैसा ही इधर भी जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है? इसमें कर्वेचर होता है बेटा, स्लेंट। अब ये सब क्यों होता है ये हम हायर क्लासेस में देखते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसकी कॉन्केविटी देखते हैं, उससे पता पड़ता है। हम अभी उत्तर नहीं जाएँगे। अभी हम नॉर्मल देखना चाहेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे कोर्स में तो ये होती क्या है, इसको हम अगर हम एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट करना चाहें तो कैसी बनती है, इसके ज़ीरोज़ क्या है, इसके बारे में जानना है, तो केवल अब इस पे ध्यान देंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बनाया तो देखो मैंने ऐसा बना, बना कि नहीं बना? अगर मैं y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बनाता, क्या बनाता? y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर बनाता तो कैसे बनता? वापस क्या करो तुम, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट लो। x 0 लिया तो y तो 0 आ गया, लेकिन x 1 लिया तो इस बार y क्या है? -1। x 2 लिया तो y क्या है? -4। तुम्हें समझ में आ रहा है जो ये ऊपर बनने वाला था वो नीचे बनने वाला है, क्योंकि x 1 लिया तो y 1 आ रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। -1 आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, यानी ये वाला पॉइंट आ रहा है ना। x 2 लोगे तो y क्या आ रहा है? -4 आ रहा है।
ये -4 यहाँ कहीं आ रहा है, 0 पे 0 आ ही रहा था, -1 पे भी ये -1 आ रहा है, ये -1 पुट करो देखो, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 और बाहर माइनस लगा हुआ है दैट इज़ -1 आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? -2 का निकालने जाओगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, +4 तो ये अगेन -2 पे क्या आएगा तुम्हारा? 4 आएगा, ये रहा 4 ठीक है? तो इसको जब तुम जॉइन करने जाओगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। तुमने क्या देखा? x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट जैसे ही मैंने नेगेटिव किया एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट नेगेटिव तो कैसा बन रहा है? नीचे की साइड बन रहा है। एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट पॉजिटिव तो कैसे बन रहा है? ऊपर की साइड बन रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला था? अगर तुम्हारा ये जो a है, वो a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है। अगर ग्रेटर दैन 0 है यानी पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की साइड बनेगा। इधर एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा? नीचे की साइड बनेगा। ये चीज़ समझ में आई? एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से तुम्हें समझाया है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपने तो एक्स स्क्वायर ही बनाया है। तो हम कैसे मान लें पूरे का होएगा कि नहीं होगा? अच्छा एक चीज़ बताओ, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा? पता नहीं सर ये तो लंबा जाता हुआ दिख रहा है हमारे को। बिल्कुल दिख रहा है, तो ये क्या इन्फिनिटी तक वैल्यू ले सकता है क्या? मना किसने किया इसको? ले इन्फिनिटी तक। अगर इन्फिनिटी तक ये लेगा, तो ये क्या इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। देखो x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी डालो। प्लस इन्फिनिटी पे ये ग्राफ जाता पता नहीं लंका ही पार कर जाएगा। प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना? बिल्कुल सही है सर जा रहा है। इधर माइनस इन्फिनिटी इसको डालते जाओ नेगेटिव में वैल्यू। ये जाता माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है? एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डालोगे या माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो एक्स स्क्वायर है। सबसे बड़ा पावर क्या है? एक्स पे स्क्वायर की है। तो इसी के कोएफिशिएंट डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा? अब यहाँ पे तो पावर एक्स की पावर क्या है? 1 तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा या एक्स की पावर 1 बड़ा होगा? इन्फिनिटी के केस में एक्स स्क्वायर ही बड़ा होगा। जब जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे तो स्क्वायर की उतनी ही ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये अगर प्लस इन्फिनिटी डालो चाहे माइनस इन्फिनिटी डालो, ये किसकी तरफ जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो। और वही a लेस देन 0 है तो ये किसकी तरफ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी क्योंकि इधर से तो प्लस इन्फिनिटी आएगा एक्स स्क्वायर से, लेकिन बाहर a लगा हुआ है ना, वो माइनस की तरफ लेके जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये a डिसाइड करता है ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। ये चीज सबको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि पैराबोला के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसके वर्टेक्स इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? इसके वर्टेक्स पॉइंट। ये हमेशा पैराबोला के आते हैं -b/2 है, -d/4 है। क्या आते हैं? -d/2 है, -b/2 है, -d/4 है। ये होते हैं इसके वर्टेक्स पॉइंट। क्या होते हैं पैराबोला के? वर्टेक्स पॉइंट। जो एंड पॉइंट होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स पॉइंट। तो जो एंड पॉइंट है उनको क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स पॉइंट। तो वो क्या होते हैं? -b/2 है, -d/4 होते हैं। ये चीज दिमाग में घुस गई। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे मान लें? क्यों ये होते हैं? अभी हम वो देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है? इसको अगर हमारे को देखना है कि ये ऐसा क्यों है -b/2 है, -d/4 है, तो एक बार इस ग्राफ को अपन थोड़ी इसकी परेशान करते हैं इसको, पीएचडी करते हैं इसकी। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये तुम्हारे को इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की, दे रखी नहीं दे रखी? ठीक है। इसमें अपन थोड़ी कारस्तानियाँ करते हैं। कैसे कारस्तानियाँ करेंगे? देखो अगर मैं a कॉमन ले लूँ इसमें से, क्या ले लूँ? a कॉमन ले लिया मैंने। a कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा ये? ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a बन जाएगा सर। बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, b/ax बन गया। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ क्या? सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अरे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इस टाइप से मैं बनाना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा ये। ये होता है। अब यहाँ पे अगर ये चीज़ लिखी हुई हो तो उससे ये भी तो लिख सकता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो कैसे लिखे हम? यहाँ x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए है ना, तो यहाँ पे a कॉमन ले लिया। इसको मैं अगर x को मैं a मानूँ, तो ये a स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अगर मैं x को a मान लेता हूँ मान लो, तो ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है सर। अब b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर तो है ही नहीं। कोई स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं। तो हम कुछ ऐड करके देख लेंगे। ऐड करेंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर 2ab सर 2ab कहाँ से लाए? सर 2ab के लिए a चाहिएगा, a तो है। एक्स इसी को 2ab बना देते हैं। 2ab कैसे बनाए सर? तो इसको एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। किया कि नहीं किया? कर दिया बिल्कुल। ये 2 हो गया, ये a हो गया तुम्हारा, तो बाकी का बचा हुआ क्या मैं b बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? दिमाग में घुस रहा है?
तो ये देखो यहाँ पे क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होएगा, ये ए कॉमन लिया है हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस अगर ये 2ab का काम कर रहा है दैट इज 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। 2 ऐड और मल्टीप्लाई और डिवाइड ही तो किया, कुछ चेंज नहीं किया। अगर ये 2 है, ये ए है, और अगर इसको मैं बी मान रहा हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए, तो मेरे को क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसी का स्क्वायर बी बाई 2a का स्क्वायर ऐड करूंगा और बी बाई 2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये चीज समझ में आई? बिल्कुल। प्लस सी बाई ए है ही तुम्हारा, है ना? ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? बाकी जो लिखा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख दिया, बाकी क्या लिखा हुआ है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये लिखा हुआ है पूरा बाकी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बोलो? नहीं है? ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इस a को इस माइनस बी स्क्वायर बाई ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर लिखा हुआ था, तो ये a से ये एक स्क्वायर हट जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, c बाई ए से भी, a इंटू सी बाई ए। ठीक है, तुम बच्चे गलतियां कर देते हो, एक जगह मल्टीप्लाई करते हो बाकी नहीं करते, सब जगह मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब बाकी सबको इधर भेज दो y के साथ, y के साथ भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, y के साथ इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। y प्लस बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक थी वो इस तरीके से चेंज हो गई कि नहीं हो गई? देखो अभी और एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन गई एक्स और वाई में। इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। 11th में जब तुम जाओगे ना तब पढ़ोगे कि जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला इक्वेशन होती है। इस टाइप की कभी दिखेगी तो पैराबोला। तो यहाँ पे कौन सी वाली दिख रही है हमारे को? एक्स स्क्वायर, एक्स में तो स्क्वायर और वाई में कुछ है, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप की इक्वेशन। मॉडिफाइड रूप है, जब और भी वैल्यूज आ जाती है तो ये अलग अलग चेंज होता है। ये एक बेसिक कर्व था, ठीक है? तो ये इसका किसका इक्वेशन बोलते हैं, इसको पैराबोला की। किसकी इक्वेशन बोलते हैं? पैराबोला की। अभी हम केवल ध्यान रख लेंगे कि पैराबोला की इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है? ये किसकी इक्वेशन हो गई? पैराबोला की हो गई। सर आपने बता दिया, हमने मान लिया, ठीक है। अब पैराबोला होता कैसा है, जो हमने ये डायग्राम बनाया था, ये पैराबोला का शेप ऐसा होता है। ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला, और एक नीचे वाला होता है वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay वाला, जो अभी हमने ग्राफ्स देखे थे। और वाई स्क्वायर इनके कैसे होते हैं हम बाद में कभी देखेंगे। अब ये तो ठीक है सर, पैराबोला है। अब आप हमारे को ये वर्टेक्स पॉइंट बता रहे थे, ये कुछ वर्टेक्स पॉइंट होते हैं। ये वर्टेक्स पॉइंट निकालने के लिए सारी मेहनत की हमने। याद करो अभी ऊपर हमने बोला था कि ये वर्टेक्स पॉइंट होता है कितना, माइनस बी बाई 2 है कोमा माइनस डी बाई 4 है। तो ये कैसे आता है वो देखना था हमारे को। तो अभी देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज बताओ, दो केस तुम्हारे को पढ़ा है कि ए ग्रेटर देन जीरो होगा और ए लेस देन जीरो होगा। ए लेस देन जीरो में ये होगा, और दोनों में मैंने वर्टेक्स पॉइंट तो सेम ही बताया था कि नहीं बताया था, ये वाला ही माइनस बी बाई 2 है कोमा माइनस डी बाई 4, दोनों के केस में सेम है बेटा। अब दोनों के केस में सेम भी कैसे और ये है कैसे, वो समझते हैं। ये अभी हमने केवल इक्वेशन चेंज करके यहाँ आए। अब एक चीज बताओ, केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, जब ए, ये ए बहुत कुछ डिसाइड करता है तुम्हारा, ये ध्यान रखना। यहाँ से स्क्वायर से कोई वैल्यू आएगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और एक्स में स्क्वायर है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। अभी ये प्लस इन्फिनिटी डालोगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगी इधर से वैल्यू एक्स की, और माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो भी प्लस इन्फिनिटी आएगी। तो ए डिसाइड करेगा कि ये ऊपर यू बनेगा या यू बनेगा। ये चीज समझ में आ रही है? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा प्लस इन्फिनिटी, और ये नेगेटिव हुआ माइनस थ्री भी हुआ तो माइनस थ्री इंटू प्लस इन्फिनिटी भी माइनस इन्फिनिटी बन जाता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू नीचे की साइड दे देगा। तो ये ए डिसाइड करेगा ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। तो केस वन, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, केस वन अगर तुम्हारा ए ग्रेटर देन जीरो है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तुम्हारा, तो एक चीज बताओ, ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ये चीज समझ में आ रही है पहली बार? अब ये वर्टेक्स पॉइंट का मिनिमम पॉइंट है कि नहीं तुम्हारा, लास्ट पॉइंट है इस पैराबोला का। ये पैराबोला देखो ये नीचे आ रहा, उसके बाद ऊपर जा रहा, एकदम से यहाँ के ऊपर चले गया। ऊपर चले गया तो ये आखिरी पॉइंट है कि नहीं है? है ना? ये आखिरी पॉइंट है, तो ये आखिरी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे वो सोचो। माइनस बी बाई 2 है और माइनस डी बाई 4 है, तो ये आखिरी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे?
अरे सर आखिरी पॉइंट है ना, तो इस पे एक काम करते हैं, यानी आखिरी पॉइंट है, यानी सर आपने बताया था एक्स तो इनपुट डाल रहे हो और वाई आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या होता है तुम्हारा आउटपुट होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है इनपुट होता है। फंक्शन समझाया ऐसे ही था, इनपुट और आउटपुट याद करो। तो आखिरी पॉइंट है तुम्हारा, यानी वाई की वैल्यू लास्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू, लास्ट वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू, वाई की सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए, यानी वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इधर इस पूरे को अगर तुम इधर राइट हैंड साइड पे ले आते हो, तो राइट हैंड साइड पे ले आते हो तो ये हो जाता है माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो डी है ना डी, ये डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैपिटल डी बोलते हैं, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल डी नाम दे रखा है, तो ये वाई क्या हो गया माइनस डी बाई 4a प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब एक चीज बताओ, सबसे लास्ट वैल्यू आनी चाहिए भाई की, कौन सी वैल्यू चाहिए तुम्हें सबसे लास्ट। तो कब हो पाएगी ये देखो, अगर a ग्रेटर देन 0 है, a क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है, तो ये कुछ भी वैल्यू आएगी इधर से। ये अगर डब्बा तुम्हें कुछ भी वैल्यू देगा, अगर ये डब्बा तुम्हें कुछ भी वैल्यू देता है, जैसे कौन सा डब्बा है देखो, ये वाला डब्बा अगर तुम्हें कुछ भी वैल्यू देता है, कुछ भी वैल्यू देता है, तो वो माइनस डी बाई 4a में ऐड ही करेगा, प्लस ही करेगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है और उधर से तो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली। तो वो वैल्यू बढ़ाएगा ही, कम तो नहीं करने वाला ना, कम तो नहीं करने वाला। कम सीधा कम से कम ये क्या हो सकता है 0 हो सकता है, सबसे मिनिमम क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो इसको क्या कर दो 0 कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे को y की क्या चाहिए सबसे कम वैल्यू चाहिए। इसको 0 कर दो, तो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस बी बाई 2a को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी बाई 2a। तो x किस x पे आ रही है वर्टेक्स पॉइंट माइनस बी बाई 2a पे। ये देखो ये माइनस बी बाई 2a आ चुका है, ठीक है। और क्या आ रही है, क्या आ रही है y की वैल्यू जो मिनिमम है वो क्या आ रही है, इसको 0 कर दोगे तो y की वैल्यू क्या रह जाएगी, y इक्वल टू माइनस डी बाई 4a प्लस 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस डी बाई 4a आ रही है। समझ में आ गई कहानी पूरी, समझ में आ गई कहानी पूरी। तो ये वर्टेक्स पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो मिनिमम चाहिए था, मिनिमम चाहिए था तो हमने ऐसे करके निकाला। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से केस सेकंड इधर ही देख लेते हैं। केस सेकंड, अगर तुम्हारा ए क्या है लेस देन 0, ए लेस देन 0 है, तो अब ये वाली कहानी हुई कि नहीं हुई, ये वाली कहानी हुई। तो इसके अंदर ये क्या है सबसे बड़ा पॉइंट है कि नहीं है ये बताओ, सबसे बड़ा पॉइंट है, बोलो है कि नहीं, है ना। ठीक है सर बिल्कुल बड़ा पॉइंट तो है, आपकी बात सही है। तो सबसे बड़ा पॉइंट कैसा आ सकता है ये चीज बताओ। अब ए लेस देन 0 है माइनस बी बाई 2 है, तुम्हारी ये कहानी तो यहाँ आ चुकी है, आ चुकी है ना। तो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू कुछ एड अप ही करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ए अगर ए की कुछ वैल्यू लोगे तुम, जैसे y क्या आ रहा है तुम्हारा, y आ रहा है अगेन माइनस डी बाई 4 है प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ए क्या है तुम्हारा लेस देन 0 है, ए लेस देन 0, ए 0 से छोटा यानी नेगेटिव है। अब तुम्हारे को सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। अब ये तो कुछ भी दे तुम्हारे को, ए क्या पॉजिटिव ही देगा, ए नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू नेगेटिव क्या करता है वैल्यू कम करता है, वैल्यू क्या करता है कम करता है, नीचे लेके जाता है। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव आएगा तो वैल्यू को क्या लेके जाएगा नीचे। हमें तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको ऊपर वाली सबसे नेगेटिव की सबसे ऊपर वैल्यू क्या होगी 0। तो इसको क्या होना पड़ेगा अगेन 0 होना पड़ेगा। इस केस में क्या होना पड़ेगा अगेन 0 होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी x प्लस बी बाई 2a की वैल्यू क्या होगी 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी बाई 2a। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी बाई 4a। समझ में आ गया। तो ये जो तुम्हारे वर्टेक्स पॉइंट थे जो हमने देखे, वो क्या है माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a होते हैं हर पैराबोला के अंदर। कोई से भी y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके अंदर तुम्हारे x के अंदर अगर क्वाड्रेटिक है तो ये क्या देगी तुम्हें पैराबोला शेप देगी, जिसके एंड पॉइंट क्या होंगे माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a। क्लियर है ये चीज, सबको समझ में आई कैसे डिराइव हुई, पूरा डिराइव करके दिखाया है। ठीक है, इसको कैसे एप्लीकेशन क्या है इसकी, इसमें बेटा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम्हारे को एक क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू, क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये है। इसकी क्या निकालो मिनिमम वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस y, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y।
तो अब तुम्हें मिनिमम वैल्यू तो निकालना आता नहीं है, तो 11th-12th के कंसेप्ट है, कैसे निकालें सर? तो तुम्हारे को एक चीज़ ज़रूर सर ने पढ़ा रखी है कि सर ये तुम्हारे को ये चीज़ पता है कि इसका ग्राफ कैसा था सर, कुछ पैराबोला आएगा, हमारे को तो ये पता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, लास्ट वैल्यू, और लास्ट वैल्यू जो होती है वो सर ने बता रखी है कि -b/2 है, -d/4 है, होता है लास्ट का कोऑर्डिनेट। तो वैल्यू बतानी है जो आएगी, वो आएगी, यानी सर ने बता रखा है जो आती है वो तो y है, यानी y का निकालना है, यानी -d/4 है निकालना है। अब d क्या होता है? d सर ने बता रखा है कि b² - 4ac होता है। कब होता है? जब ax² + bx + c होता है कि नहीं होता? y = तो a की b क्या होता है इसके अंदर 5 हो गया, a क्या हो गया इसके अंदर 2 हो गया, c क्या हो गया इसके अंदर 3 हो गया। तो हम -d/4a निकालेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी? इस ग्राफ y की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर किसी ने पूछ लिया ये किस x पे आ रही है, तो क्या कर देंगे हम? -b/2a निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे -d/4a निकालना है तुम्हारे को, -d/4a निकालने लगे, तो d की वैल्यू क्या है? b² - 4ac, तो कर दोगे 5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? अपॉन 4a, ये तो क्या हो जाएगी तुम्हारी मिनिमम वैल्यू, जो कि आने वाली कितनी आ रही है? 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2, तो कितनी आ रही है? ये, और ये -d/4 होता है तो बाहर माइनस भी लगेगा, ये कितनी आ रही है? -1/8। समझ में आई ये चीज़? क्लियर है? और ये किस पे आ रही है? ये किस पे आ रही है, तो सर ने बताया था क्या? -b/2 है। तो -b/2 है, तुम्हारे को याद आया, तो तुमने किस एक्स पे आ रही है, तो -b/2 कर लिया, यानी -5/2 इंटू 2, तो ये x इक्वल्स टू -5/4 के लिए आएगी सर। ठीक है। अब कोई ज़्यादा होशियार बन गया, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वाला, उसने तुम्हारे लेव कोर्स में तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे को बोल दिया इसका ग्राफ भी बना के बताओ हमारे को, इसका ग्राफ क्या होएगा? अरे यार! अब तो प्रॉब्लम होगी, ग्राफ कैसे बनाएँ? अब हमारे को ये तो पता पड़ गया ना, मिनिमम वैल्यू -1/8, यानी ये -1/8 से नीचे तो नहीं जाने वाला। ये चीज़ समझ में आ गई, और बनने वाला पैराबोला है, ये भी चीज़ हमारे को पता है। ठीक है सर, ट्राई करते हैं, हिम्मत लगाते हैं, 0 है। अब किस पे आ रही है ये वैल्यू मिनिमम? -b/2 है, तो -5/2 इंटू 2 4 हो गया, बिल्कुल -5/4 पे आ रही है। तो -5/4 किधर आएगा? ये यहाँ तो -1 आएगा और यहाँ -2 आएगा, यहाँ कहीं -5/4 आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? -1/8, तो ये मान लो यहाँ कहीं 1 आ रहा है, यहाँ कहीं -1/8 है, तो यहाँ कहीं -1/8 आएगा। ये भी समझ में आ गया। ये ठीक है सर, -b/2 है, तो ये ठीक है। अब देखो क्या करें? प्रॉब्लम हो गई वापस। अब ये तो सर हमने ये वाला पॉइंट तो निकाल दिया, -1/5/4 कोमा -5/4 -1/8 तो हमने निकाल दिया सर। अगर बाकी कैसे निकालें? बाकी कैसे निकालें हम? एक काम करते हैं ना, ट्राई करते हैं। 2x² + 5x + 3 है ना, इसको स्प्लिटिंग और मिडल टर्म करना आता है तुम्हारे को? इसके ज़ीरोज़ निकालने तो हमने सीखे ही हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं? हाँ सर, बिल्कुल ज़ीरोज़ निकालने आता है हमारे को। कैसे? इसको हम इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2x² + 3x + 2x + 3 इक्वल्स टू 0, तो -b/2a, हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 2x कॉमन आया, तो 2x + 3, और ये +1 कॉमन आया, तो 2x + 3 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया सर 2x + 3 इंटू x + 1 इक्वल्स टू 0 बन गया सर, बिल्कुल सर बन गया। अब इसको 0 निकालना भी आता है सर हमारे को। क्या? 2x + 3 इक्वल्स टू 0 कर दूँगा तो x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी सर, और x + 1 इक्वल्स टू 0 कर दूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। सर ये 0 निकाल दिया मैंने तो। अब मैंने ये बताया था 0 मतलब क्या होता है? वो वैल्यू होती है जिस पे वो x एक्सिस को कट करता है कि नहीं करता? ये हाँ सर, आपने ये बताया था। तो ये 2x² + 5x + 3 ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? सर ये तो फिर -1 पे तो कट करेगा क्या सर? हाँ, बिल्कुल करेगा। तो एक तो -1 पे कट करेगा ये, और कहाँ करेगा? -3/2, -3/2 कहाँ आएगा ये सर? यहाँ कहीं आएगा -3/2। 1 और -2 के बीच में आएगा और -5/4 से ज़्यादा आएगा। ये पॉइंट होएगा -3/2 सर। ये 2 पॉइंट मिल गए सर हमारे को। एक बीच का पॉइंट मिल गया सर हमारे को ये। तो हमारे को ग्राफ के 3 पॉइंट तो मिल गए। इन 2 पे तो कट करके जाएगा और लास्ट वैल्यू ये देगा। हाँ सर, और बाकी तो ये पैराबोला बनने वाला है, बिल्कुल। ये ऐसे बन के भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये कुछ ऐसे भी जाएगा, तो ये कुछ ऐसे भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो बस ग्राफ बन गया ना। तुम्हें बताया है पैराबोला बनेगा ऐसा, बिल्कुल बन गया। तुम्हारे को एंड पॉइंट बता दिया और 0 निकालने बता दिया, वो एक्स एक्सिस पे लगा दो। 3 पॉइंट मिल गए, उन 3 से कुछ कर्वेचर बनाओ और उसको यू एक्सटेंड कर दो। इससे ज़्यादा वो नहीं पूछने वाले। और ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट पूछ लेंगे। ये पॉइंट पूछ लेंगे तो इस पे वाई एक्सिस है कि नहीं है ये? है ना वाई एक्सिस?
तो यहाँ पे x क्या होता है, 0 होता है, तो x को क्या कर दो, 0 पुट कर दो। तो y इक्वल्स टू किसका पूछा था तुम्हारे को, 2x² प्लस 5x प्लस 3 का ही तो पूछा था ना, x की वैल्यू 0 रख दो। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एट x इक्वल्स टू 0। तो 3, तो ये पॉइंट कितना आ गया, 3। अब इससे ज़्यादा कोई पूछेगा क्या तुमसे? नहीं पूछेगा। तो क्लियर है, ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया कैसे बनाने। तो किसी का भी ग्राफ बनाना होगा ना, तुम्हारे को दोनों ज़ीरोज़ निकालने और उसका एंड पॉइंट निकालना, वो तीनों मिल जाएँगे और एवाई वाला बना देना, तुम पक्का किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना जाओगे। ये बच्चे 11th-12th वाले नहीं बना पाते, तुम बना जाओगे। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद देखो, ये तो समझ में आ गया। अब ग्राफ भी अलग-अलग टाइप के बनते हैं, वो और बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है? तो हमारी अब ये तो यहाँ तक की कहानी है कि ग्राफ कैसे बन रहा है। अब अलग-अलग टाइप के ग्राफ और बनते हैं कि सर ज़ीरोज़ तो आते हैं मगर कुछ गड़बड़ भी है यहाँ पे। देखो, y तुम्हारी इक्वेशन क्या बनी थी? y इक्वल्स टू माइनस डी बाई 4a प्लस a इंटू एक्स माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यही बनी थी। देख लो एक बार ऊपर, यही बनी थी ना? देखो गलत तो नहीं लिखा, एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस डी बाई 4 है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2 प्लस है या माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस कर दो बी बाई 2। ठीक है, अब एक चीज बताओ, तुम्हारे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करना सिखा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रामानुजन फॉर्मूला तुम्हारे को बता रखा है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2 होता है। तो वो इस इक्वेशन से डिराइव हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, ये y ये किसके लिए होता है? तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू निकालनी थी जो तुम ये लगाते थे। यानी 0 है, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है कि नहीं आ रही? इस y को क्या कर दो, सीधा सीधा 0 कर दो। इसको 0 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 कर दोगे, इसको इधर भेजो तो इधर आएगा, तो ये 0 प्लस डी बाई 4 है प्लस इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इस a को इसके नीचे भेज दिया तो d बाई 4a स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट ले लिया मैंने, तो ये अंडर रूट क्या बन जाएगा, d बाई 4a का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस बी बाई 2a। अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, इस b बाई 2a को इधर ले आओ, इसको भी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 4 है। ठीक है, 4a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 2a निकलेगा, 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2a आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एलसीएम लिया 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी, जो ये तुम बना रहे थे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये आ गया x इक्वस, यहाँ लिख देते हैं x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज़ समझ में आई? d की वैल्यू लग दी, हमने d को क्या लिया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिया था। अच्छा, अब यहाँ से मैं तुम्हें दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ कैसे बन रहे हैं, 2 मिनट में फटाफट तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरी क्वाड्रेटिक की कहानी आगे पीछे क्या है। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर है कि नहीं? बिल्कुल है सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है ना? ये जीरो भी हो सकता है, पूरी वैल्यू जीरो भी आ सकती है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर है, और ये क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, पॉजिटिव होएगी तो क्या ये जो b है ये प्लस साइन है और माइनस साइन है, तो 2 आंसर देगी कि नहीं देगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान लो वैल्यू आ गई 3, 3 आ गई, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ 2 आंसर आएंगे। मान लो 9 आई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया 3, तो माइनस बी प्लस 3/2 है और एक रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस 3/2 है, यानी 2 जीरोस देगा। ये कितने देगा? 2 जीरोस देगा। x की 2 वैल्यूज आएगी। ये क्या निकाल रहे हैं हम? जीरोस ही निकालते थे इससे फॉर्मूले से, तो कितनी वैल्यूज आएगी x की? 2 वैल्यूज आएगी। समझ में आ रही है? 2 वैल्यू आ रही है यानी 2 रूट्स आएंगे, यानी वो एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? 2 बार। जीरोस मतलब क्या होता है? वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? 2 बार कट करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? ये कब हो रहा है? 2 जीरोस का मतलब d इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? अब ये माइनस बी प्लस माइनस, अगर ये जीरो आ गया तो यहाँ जीरो है कि नहीं है? 0/2a करोगे तो ये आंसर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई 2 ही आ जाएगा। जीरो के आगे प्लस माइनस का मतलब है क्या? नहीं है। तो ये कितना देगा? 1 0 देगा। 1 0 देगा, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? टू इक्वल रियल रूट्स। इस कंडीशन को बोलते हैं हम टू इक्वल रियल रूट्स। यहाँ 2 जीरो देता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल रूट्स, रूट्स मतलब क्या होता है? तुम्हारे जीरोस। रूट्स मतलब तुम्हारे जीरोस ही होते हैं, बता रखा है। तो ये 2 बार एक्स एक्सिस को कट करता है, इसलिए 2 अलग अलग पॉइंट पे, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा।
दो इक्वल रियल रूट मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इक्वल हो गए और एक ही 0 दे रहा है मतलब वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, ऐसे टच करके जाएगा। एक ही 0 आएगा, ये एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके जाएगा। मतलब अगर इस इक्वेशन के अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन है तुम्हारी इक्वल्स टू 0, इसके 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, तो ये दोनों रूट्स यहीं आ जाएंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा। इस केस में क्या आएंगे, अलग-अलग आएंगे अल्फा और बीटा। ये चीज़ समझ में आ रही है? थर्ड केस नेगेटिव हो गए, नेगेटिव हो गया तो ये स्क्वायर रूट क्या बोलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। रियल वैल्यूज के लिए कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये क्या बोलेगा, तुमने तो मेरा फंक्शन ही गड़बड़ कर दिया, ये तो मेरा काम ही नहीं है अंदर नेगेटिव। तो ये बोलेगा नो रियल रूट्स, क्या बोलेगा, नो रियल रूट्स, कोई जीरो नहीं देगा। अब तुम बोलोगे सर जीरो नहीं होंगे तो वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, वो ऊपर से ही चल जाएगा। तो वो टच ही नहीं करेगा, ऊपर से चल जाएगा, तो वो क्या होएगा, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारी, ये ऊपर से ऐसे ही भाग जाएगा, खत्म, काम ही खत्म। तो ये टच ही नहीं करेगा, ये ऊपर से यूं कहीं यूं निकल जाएगा। तो नो रियल रूट्स में क्या रहेगा, एक्स एक्सिस यहाँ रहेगी, ये ऊपर से ही चल जाएगा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो तीनों केस समझ में आए, एक डी ग्रेटर देन जीरो, दो रियल रूट्स टच दो बार कट करके जाएगा, ये इक्वल टू जीरो और ये। तो अब तुम बोलोगे सर ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो का है, ये तो ऊपर ही है, उसमें क्या होगा। तो अब सारी कहानी जो आज हमने पढ़ी है वो एक साथ समराइज कर रहा हूँ, तीन केस लेके। फर्स्ट केस वन, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले डी ग्रेटर देन, अभी लास्ट में पीछे से ऊपर की साइड जाएंगे, अभी नीचे से अभी तक जो पढ़ा वो नीचे से ऊपर तक जाते हैं, जो जो मेन पॉइंट है सब एक साथ समराइज करते हैं। डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो में तुमने क्या क्या पढ़े, डी ग्रेटर देन जीरो में क्या होंगे, तुमने पढ़ा टू रियल रूट्स होंगे। ठीक है सर, बिल्कुल कर देंगे। अब इसमें तुमने क्वाड्रेटिक अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसके दो जीरोज होते हैं, इसके मान लेते हैं हम दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा इक्वल टू जीरो, इसके लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो तुमने एक पढ़ा है कि ए ग्रेटर देन जीरो और एक पढ़ा है ए लेस देन जीरो। तो ए ग्रेटर देन जीरो में क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो में तुमने पढ़ा है कि ऊपर के साइड ग्राफ बनता है और ये एक्स एक्स को दो बार कट करेगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये दो बार कट कर गया। एक होएगा अल्फा जीरो, एक होएगा बीटा जीरो। ये एंड पॉइंट हमेशा हमने पढ़ा है क्या होएगा, माइनस बी बाई टू है कोमा माइनस डी बाई फोर, होता है कि नहीं होता, तो इसमें रहेगा। और ये केस कब है, ए ग्रेटर देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गया, क्लियर। तो कुछ ऐसा दो जीरो अल्फा और बीटा। ए लेस देन जीरो यानी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होएगा सर, बिल्कुल होएगा। और दो जगह कट करेगा क्या, हाँ हमने पढ़ा है, केस क्या लिया, डी ग्रेटर देन जीरो, दो जगह कट करना चाहिए अल्फा और बीटा। तो ये डी ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ये एक्स एक्सिस तुम्हारी और ये वाई एक्सिस तुम्हारी। क्लियर है यहाँ तक, ये सेकंड केस हो गया तुम्हारा। ये मतलब डी ग्रेटर देन जीरो में तुम्हारे दो केस हो गए, यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू है कोमा माइनस डी बाई फोर है। ये चीज समझ में आई, क्लियर है ये, कंप्लीट केस वन। केस टू, हमने अगला केस क्या पढ़ा कि अब ये देखो हमने वर्टेक्स पॉइंट भी सीख लिया है, वर्टेक्स पॉइंट कैसे आए थे बता दिया है, रूट्स बता दिए हैं, तुम्हें बनाना भी बता दिया, दोनों जीरो आ जाए तो कैसे लगाओगे, उनको ऐसे लगाओगे। अभी जैसे ये वाला केस किसका हो गया, हमने जो एग्जांपल किया था टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री का, ये परफेक्ट एग्जांपल है तुम्हारा डी ग्रेटर देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो का। ये किसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ, मतलब इस टाइप के ग्राफ वालों का, इस टाइप वालों का। ठीक है, इस टाइप वालों का क्या होगा सर, इसको एक काम कर, इसको ऐसे कर ले, यहाँ फाइव एक्स और यहाँ पे एक काम कर, फाइव एक्स यहाँ पे भी माइनस थ्री कर दे, ये ले ले, माइनस माइनस प्लस हो गया तेरा, बिल्कुल सही है, ये चल जाएगा। ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वायर चलेगा क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस छः हो रहा है, अगर प्लस दो और प्लस तीन ले लेगा बिल्कुल बन जाएगा, ये काम काम बन जाएगा इससे। ठीक है, पॉजिटिव चाहिए देखो तो प्लस टू और प्लस थ्री ले लेगा, बिल्कुल चल जाएगा। कैसे सेकेंड, अब डी इक्वस टू जीरो, डी इक्वस टू जीरो में टू इक्वल रियल रूट्स बोला है, तो वो कैसे बनेंगे, वो टच करके जाएंगे एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे भी दो केस, फर्स्ट इक्वल हैं तो ये एक्स एक्सिस को टच करके जाएंगे, एक तो ऐसे टच करके जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वस टू बीटा हो जाएगा। और ये पॉइंट क्या होता है तुम्हारा, पॉइंट होता है माइनस बी बाई टू है कोमा माइनस डी बाई, अब डी तो यहाँ पे क्या हो गया है जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो, देखो अपने आप बन रहा है, बन रहा है ना वर्टेक्स पॉइंट जो बताया था। ये ए ग्रेटर डी इक्वल टू जीरो और ये ए ग्रेटर देन जीरो, ऐसे ही यहाँ नीचे की साइड बन जाएगा, ये वापस अल्फा इक्वल टू बीटा, यहाँ पे माइनस बी बाई टू है और कॉमा जीरो, ये ए लेस देन जीरो और ये डी इक्वल टू जीरो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनते हैं। ये किसका ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू कुछ एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया मान लो, ये कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आएगा तो बीच में एक्सिस ऐसे जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मान लो कुछ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और तुम कर लो प्लस 2x माइनस 1, ये इसका ग्राफ हो गया। इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, एक्स स्क्वायर से टच करके जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है, ओके। इसके बाद केस थर्ड, तुम्हारा ग्राफ कैसा जाएगा, डी क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। अब इसके अंदर वापस नो रियल रूट, यानी ये तुम्हारा एक्सेस को टच ही नहीं करेगा, नो रियल रूट होने चाहिए, एक्सेस को टच ही नहीं करेगा, तो क्या होएगा इसके अंदर, डी क्या होएगा तुम्हारा, लेस देन जीरो है, ए फर्स्ट ग्रेटर देन जीरो के लिए बनाए, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए बनाए, और हम डी लेस देन जीरो, तो ये कैसा बनेगा, एक्सेस को टच ही नहीं करेगा, ऊपर से चल जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, ठीक है, अल्फा बीटा बनेगा ही नहीं इसमें। ये एंड पॉइंट अभी भी वापस एंड पॉइंट क्या रहेगा तुम्हारा, ये एंड पॉइंट रहेगा माइनस बी बाई टू है और माइनस डी बाई फोर है। और ऐसे भी हो सकता है तुम्हारा, ये नीचे से चल जाए तो माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई फोर है। इस पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है हमेशा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, जैसे मान लो कुछ भी दे दिया तुम्हारे को, कि इसके क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, सच दैट जैसे मान लो y इक्वल टू दे दिया तुम्हारे को एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री, तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के दिस ग्राफ वैल्यू ऑफ द, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के y इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव बोल दिया, तो ऑलवेज पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ी होनी चाहिए y की वैल्यू, तो जीरो से बड़ी हमेशा कब पॉसिबल होती है, जब तुम्हारा a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और d की वैल्यू लेस देन जीरो। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी a तो ग्रेटर देन जीरो है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, d क्या करना पड़ेगा, लेस देन जीरो करना पड़ेगा, यानी के स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री लेस देन जीरो, यानी के स्क्वायर इज लेस देन 12, आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करना बाद में सीखेंगे हम, तो ये के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस रूट 12 से रूट 12, ये आंसर होगा इसका। तो ये हम आगे देखेंगे फर्दर क्लास में, लेकिन यहाँ पे एक बता रहा हूँ कि इसमें एक बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, डी ग्रेटर देन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू के और इस साइड से ऑलवेज नेगेटिव, ये ग्राफ क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है, तो यहाँ रखोगे, ध्यान रखोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव का ग्राफ, नेगेटिव का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, ऑलवेज पॉजिटिव का ग्राफ। एंड पॉइंट वही माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई टू, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, आई होप तुम्हारे को ये समझ में आई होगी और अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके बेटा, बाय, थैंक्स।